आइए बच्चों, आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसा मैंने कहा कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की हमें स्टडी करना है जिससे डिफाइन होता है कि कोई भी पार्टिकल मोशन में है। ठीक है, तो सबसे पहली दो फिजिकल क्वांटिटी है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यदि हम डिस्टेंस की बात करें सबसे पहले, तो डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे प्लेस तक जा रहा है तो उसका जो बीच का पाथ है, ठीक है, जो रास्ते की लंबाई है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्यों हुआ? क्योंकि कोई पार्टिकल मोशन में होगा, है ना। क्योंकि इस चैप्टर का नाम मोशन है, हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, तो मोशन यदि कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो पोजीशन को चेंज कर रहा है मतलब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। तो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो लंबाई होगी, जो इसकी लेंथ होगी, उस लेंथ को ही हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, यदि कोई पार्टिकल कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, या वो कुछ इस तरह से जा रहा है, या वो डायरेक्टली इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस पार्टिकल के रास्ते की लंबाई बोलेंगे। या कोई भी पार्टिकल जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उन दोनों पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में हम बात करते हैं किसी पार्टिकल का एक ही डायरेक्शन में चलना। मतलब यदि वो पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो उसमें कंडीशन लग जाती है। वो कंडीशन होती है कि उस पार्टिकल को हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाना है। सपोज करिए कि मुझे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, तो मैं कैसे जाऊंगा भाई? मैं ऐसे भी जा सकता हूं या मैं ऐसे भी जा सकता हूं, मैं किसी भी तरह से जा सकता हूं। लेकिन यदि मैंने आपको कंडीशन लगा दी कि आपको लगातार एक ही डायरेक्शन में जाना है, तो डायरेक्शन कैसी होगी भाई? ऐसी होगी। यदि आप ऐसे जाते तो क्या इस पॉइंट तक पहुंच पाते? एक ही डायरेक्शन में जाकर नहीं जा सकते थे। यदि आप ऐसे जाते तो क्या पहुंच सकते थे? नहीं पहुंच सकते थे। यदि आपको ए से पॉइंट बी तक जाना है तो आपको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यहां पर जो हमने कंडीशन लगाई है वो क्या है? डायरेक्शन। तो यदि हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। हम किसी भी डायरेक्शन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ डिस्टेंस बट इन अ सेम डायरेक्शन, या इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई पार्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है इन अ स्ट्रेट लाइन, तब हम उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आइए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? द पार्टिकल, द टोटल पाथ covered by a particle between two points। ठीक है, the total path covered by an object or particle between two points is called distance। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, दो पॉइंट के बीच का जो है पाथ होता है, रास्ते की लंबाई होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। अब यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय, है ना, द पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस में हमने कहीं डायरेक्शन की बात नहीं की, डिस्प्लेस में हमने डायरेक्शन की बात की। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यदि किसी पार्टिकल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में यदि हम डायरेक्शन की बात ना करें और सिर्फ हम बात करें उसके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 5 मीटर लिखा हुआ है तो 5 मीटर क्या शो कर रहा है? कि वो उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड हम शो कर रहे हैं ना, हम वहां डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं की। तो जब भी हम डायरेक्शन की बात ना करें तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और जब हम उसमें डायरेक्शन की बात करें तो उसकी बात हम यदि करेंगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है हमेशा। तो जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में हमने किसकी बात की? डायरेक्शन की बात की, स्ट्रेट लाइन की बात की, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन की बात की हमने।
तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब आप 11th में आएंगे तो स्केलर और वेक्टर के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। आप ज्यादा मत उलझिए, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा यदि हमने किसी वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन की बात की है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और डायरेक्शन की बात नहीं की तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस क्या समझ में आया? टोटल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या आया? स्ट्रेट पाथ। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा इनके डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं डिस्टेंस और एक तरफ लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और यहां लिख लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है ये क्या होता है? टोटल पाथ होता है। क्या होता है? इट इज टोटल पाथ। इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, क्योंकि भाई किसी भी पार्टिकल का किसी दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट पाथ में जाना हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। आप चल के देखिएगा, एक स्ट्रेट रोड है, आप वहां से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, और आप ऐसे घूम फिर के किसी पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो आपको किस में कम टाइम लगेगा? जो पाथ स्ट्रेट है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमेशा क्या होता है? सिंगल डायरेक्शन में चला गया पाथ होता है। ठीक है, तो जो ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया पहला। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है ये वाला, और ये टोटल पाथ होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने आपकी बात की थी कि यहां डायरेक्शन की बात हमने करी, यहां हमने डायरेक्शन की बात नहीं की। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये क्या होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, यहां डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है इनके बीच में मैं बताने वाला हूं, आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। अब आपको समझ में नहीं आ रहा भाई ये जीरो जो चलता है ठीक है, लेकिन निगेटिव कैसे हो जाएगा? चलिए मैं बताता हूं, आइए ध्यान रखिए। देखिए, यदि मैं किसी पॉइंट में, मैंने ऐसे नाम दे दिया, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, है ना। यदि पार्टिकल लगातार इसी पॉइंट पे खड़ा हुआ है तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ? जीरो, वो चला ही नहीं, है ना। लेकिन यदि मैं बात करूं, एक पार्टिकल घूम फिर के ऐसे करके यहां गया और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? चलो हम इसको और अच्छे समझ लेते हैं कि एक पार्टिकल है, किसी एक पॉइंट पे था, वो ऐसे गया फिर ऐसे मुड़ गया, ठीक है, और ये पहले 3 मीटर चला, उसने फिर 4 मीटर चला। ठीक है, क्या चला? पहले 3 मीटर चला और फिर 4 मीटर चला। तो बताइए इसका जो टोटल डिस्टेंस कितना चला उसने? तो आप क्या करेंगे? 3 + 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 मीटर, है ना। तो ये प्लस ये कर देंगे। लेकिन यही हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। ये पार्टिकल जो पहले इधर गया, फिर जब वो इधर जाएगा 3 मीटर और ये 4 मीटर, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 3 + 4 7 मीटर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये कुछ होगा, ठीक है, ये जो पाथ है ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? चूंकि भाई ये हम ये मान लेते हैं कि वो 90 डिग्री में मुड़ा, तो ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। और ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहती है भाई? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। जब आप इसको पुट करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और ये स्क्वायर उधर आके क्या हो गया? अंडररूट हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 16 होता है 25, और 25 का जब अंडररूट करोगे तो कितना आएगा? 5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना आया था? 7 मीटर, और यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5 मीटर। तो दोनों में कितना डिफरेंस आया? 2 मीटर का। तो यहां पर देखिए हमने क्या यूज किया था? शॉर्टेस्ट पाथ का यूज किया था। किसका यूज किया था?
इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी की बात की, एसी की हमने बात की। लेकिन हमने यहाँ क्या बात किया, पहले हम ए से बी गए, फिर बी से सी गए, है ना। तो ये जो टोटल पाथ था इसको हमने लिया, लेकिन हमने यहाँ क्या लिया, शॉर्टेस्ट पाथ, जो एक ही डायरेक्शन में जो पाथ था उसकी हमने बात की, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, ठीक है। लेकिन एक चीज हम समझे, जैसा कि मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था कि जो डिस्टेंस है इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव भी हो जाता है। तो देखिए सपोज करिए कि एक पार्टिकल था, है ना, वो ए पॉइंट पे था, फिर वो ऐसे घूम फिर के गया और वापस उसी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का, वो कितना होगा भाई, उसको जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस होता है। रास्ते की लंबाई का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वो ए पॉइंट से शुरू और वापस ए पॉइंट पर आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होगा, ध्यान रखिएगा, जीरो, है ना। तो जब भी कोई पार्टिकल किसी एक पॉइंट से घूम फिरकर वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो हो जाता है, क्योंकि उसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन यदि हम यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो इसकी टोटल पाथ को हम ऐड करते हैं, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट पे हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उसी पॉइंट पे वापस आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे होता है, सपोज करिए कि आप ए पॉइंट पर खड़े हैं, फिर आप बी पॉइंट तक चले गए, ठीक है, और वापस बी पॉइंट से कहां गए, ए पॉइंट तक आ गए, और ए पॉइंट से सी पॉइंट तक चले गए, कुछ ऐसे, है ना। तो जब वो पहले गया तो उसकी डायरेक्शन कैसी थी, पॉजिटिव थी। अच्छा, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब आप एक्चुअली जिस डायरेक्शन में स्टार्ट किए चलना, ठीक है, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी, तो ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। लेकिन आप वापस बी की तरफ आ जाए तो आपकी डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो आप जब नेगेटिव में चलेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब ए से बी गए तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन जब आप वापस बी से ए की तरफ आएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो निकालते देखिए, सपोज करिए ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी थी, 5 मीटर थी, और बी से सी तक की जो डिस्टेंस थी दैट इज 10 मीटर, है ना। तो आप बताइए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो आप 10 मीटर माइनस चले और 5 मीटर प्लस चले, है ना। तो आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 मीटर। तो -5 दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है, -5। माइनस क्या शो कर रहा है कि आपने अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस किया है कवर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आप चले हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल डायरेक्शन से अपोजिट में जाती है तो वहां आपको माइनस साइन लगाना पड़ता है, और माइनस साइन हमेशा क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में माइनस प्लस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव भी देखा, निगेटिव भी देखा और जीरो भी देखा, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या डिफरेंस हो गया थर्ड वाला, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। बट ये जो होता है इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। कैसा हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन ये क्या होता है, सिर्फ जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको ये सारी चीजें तो बता दी, लेकिन की यूनिट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है, क्या दोनों की जो यूनिट है वो सेम ही होगी, क्योंकि भाई पाथ है। यूनिट जो होती है वो होती है मीटर, क्या होती है, मीटर। अच्छा, मीटर ही क्यों लिया, आपने देखा होगा सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा एसआई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एसआई का। एसआई का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। ऐसा स्टैंडर्ड जो पूरे विश्व मान्य होता है उसे बोलते हैं एसआई। तो एसआई सिस्टम क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। जब भी आपको किसी न्यूमेरिकल में, किसी मैथमेटिकल क्वेश्चन में यदि कोई यूनिट ना दी हो तो आप हमेशा कौन सी यूनिट लेकर चलेंगे, एमकेएस या एसआई यूनिट लेकर चलेंगे हमेशा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में जो यूनिट क्या होती है, इसकी डिस्टेंस की मीटर होती है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट मतलब जो होती है वो होती है सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सी होती है, सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है आपको। तो मीटर एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।